राधे राधे, हरे बोल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, थोड़ा पास बैठ कर वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो माइक की यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड पीछे जो वॉइस होगी डेफिनेटली आप लोग इग्नोर कर दोगे यार। डेफिनेटली आप लोग बहुत क्यूट हो, अच्छे हो। तो आज का वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, उस पर बनने वाला है। लोगों के क्वेश्चन थे, दीदी आपके लाला आपके घर पे कैसे आए थे, लड्डू गोपाल घर पे कैसे आए थे, यह क्वेश्चन था लोगों का। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका रिप्लाई दे दिया जाए, एक अच्छा सा वीडियो बना के डाल दिया जाए। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को जानना है कि लड्डू किट्टू घर पे कैसे आए थे, सबको पता है। जिनको नहीं पता बता दूं, मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल हैं। तो आप लोग पूछ रहे थे कि लाला कितने साल के होने वाले, तो मैंने बता दिया था कि 14 फरवरी को लाला 5 साल के होने वाले हैं। तो पूछ रहे थे कैसे आए थे, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग पूरा सुनेंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा, सुन के मन प्रसन्न हो जाएगा। तो मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं, सबको पता है कि मैं उन्हें छोटे भाई की तरह रखती हूँ, एक लड्डू और एक किट्टू। तो मेरे लड्डू को ग्रैंड पेरेंट्स मेरे लेके आए थे, दादी दादाजी। कब लेके आए थे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि तब मेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तब लेकर आए थे लड्डू को। टाइम पे मैं भी नहीं थी, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी सेवा कैसे होती थी। तो बताती है मम्मी कि क्या होता था कि जो टैप होता है नल, उसका ऐसे खोल के लड्डू का ऐसे नहला दिया, बस हटा दिया, बैठा दिया। तब कपड़े भी नहीं होते, लड्डू गोपाल को कपड़े भी नहीं पहनाते थे, या मतलब शायद उन्हें नहीं पता होगा, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ऐसे करके उनकी पूजा होती थी, बस नहला दिया, बैठा दिया। ये उनकी जो सेवा तब के ज़माने में होती थी वो होती थी, ठीक है। फिर मैं थी छोटी, हमारे यहाँ पे राम दरबार है। अभी जो राम जी का व्लॉग अगर आपने देखा होगा, जो मैंने दिवाली का डाला, उसमें राम जी का जो सिंहासन है वो आप लोगों ने देखा होगा। लड्डू हमारे छोटे होते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, तो वो राम जी के पास वैसे सिंहासन में आगे बैठे रहते थे। एक हाथ जो लड्डू वाला होता था ना, वो थोड़ा आगे रख के ऐसे बैठते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये हनुमान जी हैं, क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी, मेरे को इतनी समझ नहीं थी, मुझे लगता था ये हनुमान जी हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, शुरू से जो पहली भक्ति मुझे लगता है मेरी जुड़ी होगी वो हनुमान जी के साथ जुड़ी, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरी संस्कृत अच्छी थी, क्योंकि हमारे क्लास में संस्कृत सब्जेक्ट था, ठीक है। तो संस्कृत पढ़ते थे हम, तो मुझे अच्छी लगती थी। तो हमारे यहाँ सबको पता है कि हमारे घर के जस्ट सामने मंदिर है, जो मैंने हमेशा कहा कि मेरी एरिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पे हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ होता था, खूब बड़ा सा, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जब 6 या 7 साल की थी, तब मैं माइक पे सुंदरकांड का पाठ करती थी। तो तब से मेरी भक्ति वो है, बचपन से डेवलप हो रही है, ठीक है। तो बचपन से डेवलप हो रही है, क्योंकि मुझे हमेशा था कि राम जी के साथ तो हनुमान जी रहते हैं। और कभी मेरे को छोटी थी ना, सेंस नहीं लगा कि ये लड्डू पकड़े। मेरे को लगता था वो पर्वत पकड़े हाथ में। ये नहीं लगा मुझे कभी कि लड्डू है, यार लड्डू गोपाल ऐसा नाम भी नहीं सुना। तो लड्डू ऐसे आए थे, लड्डू ऐसे बैठे रहते थे। फिर एक बार मैं आपको बताती हूँ, जन्माष्टमी का टाइम था, मुझे लगता है शायद से मैं 8 या 10 साल की हूँ, ठीक है। आजकल के बच्चे लड्डू गोपाल देखते हैं, उन्हें बचपन से समझ होती है लड्डू गोपाल है, सेवा चल रही है, वीडियोस देख रहे हैं इंस्टा पे, हर जगह अलाला है। मेरे को इतनी समझ नहीं थी भाई। हम जन्माष्टमी पे घूमने गए, सबको पता है कि जन्माष्टमी का टाइम एक ऐसा होता है कि भाई सारे मंदिर सजे होते हैं, दुकानें सजी होती हैं। तो डेफिनेटली हम घूमने निकले, मैं पापा के साथ गई। उसके बाद होता क्या है कि मैं बड़ी खुशी से गई, घूम रही हूँ, मेरे को दुकान बहुत ज़्यादा सजी धजी। और तो डेफिनेटली अब बच्चा थी, तो मेरे को खिलौने लाने तो लेने का शौक होता है। मैं पहुंची दुकान पे, उस दुकान पे लड्डू गोपाल थे, जो थे किट्टू झूले पे, ठीक है। इतना बड़ा सा प्यारा सा झूला था, उस पर किट्टू। अब यार मेरे को किट्टू नहीं चाहिए, मतलब मेरे को लड्डू गोपाल नहीं चाहिए था ना। मैं जानती है कौन से भगवान, नहीं पता, मेरे को वो झूला मेरे मन में बस गया, क्योंकि यार मैं छोटी थी ना। तो मेरे को ये था यार, ये मुझे लग रहा है शायद से मैं 7 या 8 साल की होंगी डेफिनेटली। तो मेरे मन में ये बस गया कि मेरे को ये झूला चाहिए। उससे पहले मैंने इतना छोटा झूला कभी नहीं देखा था, तो झूले पे अटक गई। फिर मैंने बोला कि मेरे को झूला चाहिए। वैसे मैं, क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको डॉल चाहिए होती लड़कियों को, या तो उनको बर्तन चाहिए होते खिलौने वाले, है ना। मुझे भी वही हमेशा से चाहिए था। उस दिन मेरा मन उस झूले पे अटक गया। मैंने पापा को बोला मेरे को झूला चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये झूला खिलौने वाला नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे को यही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इसमें भगवान जी बैठे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, भगवान भी ले लेते हैं। एक होता है ना बच्चे को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा ठीक है, भगवान भी ले लेते हैं। पापा ने कहा अपने यहाँ है ये भगवान? तो मैंने कहा अपने यहाँ नहीं है। तो उन्होंने बोला है बेटा, घर पे है। तो मैंने बोला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी दिला दो। बहुत जिद करी, पापा ने दिलाया, क्योंकि डेफिनेटली यार, क्योंकि उनको पता था कि हम जब पूजा नहीं कर सकते और पहले से वो भगवान ने हम क्यों मतलब लेके जाए। मैं बच्ची थी, मुझे समझ नहीं थी। तो फिर पापा ने कहा कि नहीं दिला सकते। फिर पापा ने मना कर दिया, तो मैं रोने लगी क्योंकि छोटी बच्ची थी ना, मैं रोने लगी। फिर पापा ने ये बोला कि एक काम करते हैं कि हमारे घर पे है, मैं घर पे दिखाएंगे अब। तो मैंने कहा कि अपने यहाँ है ही नहीं। तो फिर घर पे आए हम, पापा वहीं से मेरे को घर ले आए। फिर पापा ने मुझे दिखाया लड्डू को, जो कि सिंहासन पर बैठे। अब तो पापा ने बोला ये है। अब मैं रो की, ये तो हनुमान जी है। तो पापा कह रहे नहीं ये लड्डू गोपाल। मैंने कहा लड्डू गोपाल वो होते जो झूले पे बैठे होते, क्योंकि मैं देख आई थी। पापा बता रहे ये लड्डू गोपाल, ये भगवान है झूले पे बैठे। तो मैंने कहा जो झूले पे बैठते वो लड्डू गोपाल होते, ये तो हनुमान जी हैं।
फिर भी क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर होता है ना, पेरेंट्स हमारी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो फिर बोला घर पे मम्मी ने पापा ने कि बेटा वो बहुत महंगे हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे मन बहला रहे थे कि भाई ना आ पाए। तो मैंने कहा प्लीज़ दिला दो। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं है, अभी नहीं है, हम जब हो जाएंगे पैसे तब दिला देंगे। तो फिर मैं रोने लगी। मेरे पास गुल्लक थी उस टाइम पे, मिट्टी का जो गुल्लक होता है ना, उसमें मैं पैसे इकट्ठे करती थी। तो मैंने कहा, मेरे को एकदम से याद आ गया, मैंने कहा मेरे पास गुल्लक रखी है ना, आप गुल्लक से पैसे ले लो। अब तो मम्मी ने सोच लिया, अब तो ये नहीं मानेगी। मम्मी ने कहा कि अरे वो गुल्लक तो काम की है, जब हमें ज़रूरत होगी तब फोड़ी जाएगी, और तुम्हारे कान, तो मेरे कान नहीं छिदे थे, तो एक लालच देते कि नहीं कान छिदवाएंगे। मेरे को शौक था छोटे से कान छिदवाने का, तो कान छिदवाएंगे, उसमें तुम्हें सोने के इयरिंग्स बनेंगे। वो मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। वही मेरा उस दिन तो कहते ना, उनको आना था मेरे घर पे, मैं अटक गई उस पर। नहीं मेरे को यही चाहिए पापा, जैसे दिलाओ, मम्मी जैसे दिलाओ। भाई इतना ज़्यादा मैं परेशान कर रही, सबने सोचा कि अब तो दिलानी पड़ेगा। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है आप दिला दो, पापा को बोलो। तो पापा ने कहा कि दिलाने में दिक्कत नहीं है, पर है अपने घर पे भगवान जी, दोबारा से ले आओ। क्यों उनकी केयर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों ही लाना। क्योंकि फिर मैं रो के रह गई, तो फिर मजबूरी में फिर गए, वहाँ से लेके आए। और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं छोटी थी ना, एक तो पहली बार मैंने इतना छोटा झूला देखा, मैं इतनी खुश थी, जितना मैं रोई ऊना लाने के लिए, उसके बाद जब वो आ गए मैं खुशी से पागल। और वो बैठा ली मैंने झूले पे, और झूलावा मची झूला पे, इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे को अभी भी वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती लाई थी। क्योंकि मैं छोटी थी, पर एक होता ना कि कुछ हादसे ऐसे होते थे जिनको आप भूल नहीं सकते हो। फिर मैं लेके आई, मम्मी ने बोला कि ले तो आई हो, अभी शौक में ये झूला झुला रही है, फिर नहीं झुलाएगी। फिर किट्टू आ गए, लड्डू आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद उसी दिन जन्माष्टमी थी, और हमारे यहाँ पे क्योंकि लड्डू जो थे वो पहले से थे, तो लड्डू का जन्म होता था जन्माष्टमी पे, तो किट्टू का जन्म नहीं कराया गया। उस टाइम किसी को ना कुछ पता था ना कुछ, तो मम्मी ने बोला कि हमेशा से इनका होता है, ये वाले लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है, तो इन्हीं का कराएंगे। भाई पता नहीं इनका कराया जाता है या नहीं कराया जाता, तो किसी को नहीं पता था दो लड्डू गोपाल का क्या है, या मतलब कुछ नहीं किसी को पता था। तो किट्टू बैठे रहे, तो उस जन्माष्टमी पे किट्टू बैठे रहे, और लड्डू का पंचामृत से स्नान कराया गया, उनका जन्म कराया गया। फिर लड्डू और किट्टू झूले में एक साथ बैठने लगे। तो मैं सुबह रोज उठती थी, झूला झुलाती थी, शाम को झूला, जब भी जाती थी शौक में झूला ऐसे झुलाती। तो किट्टू हमारे घर पे ऐसे आए। और जब मैं लाई थी उन्हें, तब मैं 7 या 8 साल की थी, और उसके बाद जब मैं 15 साल की पूरी हो गई थी, तब सेवा शुरू हुई। आप सब तो कोई उनकी स्पेशल सेवा नहीं होती थी, बस जैसे सारे भगवान की पूजा ही, वैसे उनको महीने में 1-2 बार नहला दिया, कोई वैसी सेवा नहीं थी। फिर जब मैं 15 साल की हुई, तब पता नहीं कहाँ से समझ आई सब कुछ, तब सेवा स्टार्ट हुई। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन बिहारी जी को मुझसे कराना था, तो इस वजह से वो हो गया। तो डेफिनेटली कभी आप लोग सुनना चाहोगे तो शेयर करूँगी कि कैसे लड्डू किट्टू भाई बने, सेवा शुरू हुई, सब कुछ बहुत लंबी कहानी है। तो आज का वीडियो यही था। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे दीदी आपके लड्डू गोपाल कैसे आए, कब आए, कहाँ से आए, सब कुछ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे प्राइस वगैरह पूछते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जब मैं इतने कम उम्र में लाई थी और एक को तो लाई नहीं थी, तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ कहाँ से क्या, इतना पूरी डिटेल नहीं है मेरे पास। इसीलिए एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा वीडियो डाल दिया है, कि मुझे लगा कि शायद ज़रूरी है आप लोगों को बताना। तो बस ऐसे ही आगे प्यार से आज एक इतनी क्यूट सी पुरानी याद ताज़ा होगी, खुशी भी हो रही है। तो आज जा रही हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पर आया सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बाय बाय, राधे राधे, हरि बोल।